Hello, good morning to all of you who came to my class continuously. नेम भी कुछ 2-4 बच्चों के याद हो चुके हैं, बट आप सभी को and tell me what I told you yesterday. Yeah, I remember. I told you how to write an advertisement, okay? How to sell your things, how to sell your products or any service. तो एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट या फिर किसी सर्विस को बेचते हैं. ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्ट को ही बेचते हैं, कि विज्ञापन बस इन क्या नाम जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कंघी, शैम्पू, इन चीज़ों का नहीं होता. सर्विसेज का भी एडवर्टाइजमेंट होता है. जैसे कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट निकली है किसी जॉब की, तो वो सर्विस हो गई. तो ये हमने कल पढ़ा था. आज का जो टॉपिक है, यू कैन सी ऑन स्क्रीन. जी हाँ, ये इनविटेशन है. दिस इज़ इनविटेशन एंड टुडे आई विल टेल यू हाउ टू राइट इट, हाउ टू इनवाइट पीपल बाय लेटर. ये एक फॉर्मल तरीका होता है लोगों को इनवाइट करने का. आज भी लोग हैं, बहुत लोग हैं जो इनविटेशन सिर्फ कार्ड से ही मानते हैं. आपने भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया होगा जब आपने किसी की शादी घर में देखी होगी. तो बहुत लोग ऐसे हैं, मोस्टली रिश्तेदारों में ज़्यादातर ऐसे हैं जो कहते हैं कि लाख उनको कहो आने के लिए फेस टू फेस को, मगर कार्ड अगर नहीं दिया तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते. इनविटेशन वो लोग नहीं आते, उन्हें तो कार्ड चाहिए, है ना. तो चाहे आप उन्हें अपने ज़बान से ना कहो, लेकिन कार्ड चाहिए. तो ऐसे लोग होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो बिना इसके व्हाट्सएप वगैरह से मान जाते हैं. तो आज हम आपकी एक क्वेरी दूर करेंगे कि इनविटेशन कैसे लिखे जाते हैं. देखिए, सबसे पहले इनविटेशन 2 तरह के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनविटेशन. जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, इनविटेशन लिखते हैं, और दूसरा जब कोई आपको इनविटेशन लिखता है आप उसका रिप्लाई करते हैं. तो 2 मेथड होते हैं. मैंने कहा, एक जब आप इनविटेशन लिखते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं, और दूसरा जब कोई आपको लिखता है और आप उसका रिप्लाई करते हो. वो भी लिखना हम सिखाएंगे आपको. तो 2 ही मेथड लिखने के भी है. नंबर 1 तो एज ए लेटर, जैसे मैंने आपको फॉर्मल लेटर लिखना सिखाया था, आपको याद है. तो आप फॉर्मल लेटर के तौर पर भी लिख सकते हो, और आप कार्ड पर भी लिखना सीख सकते हो. जैसे कार्ड शादी में देते हैं, वो वाला कार्ड, एक ऊपर एनवलप होता है ना, कार्ड में एनवलप होता है, एक कवर सा होता है, यानी उसके अंदर फिर एक कार्ड होता है, सिंपल, एक सीधा, है ना. उस कार्ड पे कैसे लिखते हैं, उसका क्या क्या लिखने का फॉर्मेट है, ये आपको 3 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगा, 12th क्लास में और 11th में. तो ये पहले सिंपल सीख लेते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया था लिखना फॉर्मल लेटर. तो बिल्कुल उसी तरह है. लेफ्ट अपर कॉर्नर में अपना एड्रेस लिखना है, सेंडर्स एड्रेस. उसके बाद ये देखिए 76B बैंक कॉलोनी, मंडोली, न्यू दिल्ली. और ये डेट है. ये इनफॉर्मल लेटर है. फॉर्मल अगर लिखना चाहते हो, किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना है जो मैंने समझाया था, जिससे आप करीब नहीं है, क्लोज नहीं है, तो उसको फॉर्मल लिखिएगा. वही तरीका है सेम. ऊपर लेफ्ट अपर कॉर्नर में डेट, सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर डेट, और फिर डेट नहीं, पहले अपना एड्रेस, फिर रिसीवर एड्रेस, डेजिग्नेशन, और फिर एक लाइन छोड़कर डेट, और फिर सैल्यूटेशन वगैरह. लेकिन ये इनफॉर्मल है. यहाँ आप देखिए, इन्होंने डायरेक्ट डियर विपिन से स्टार्ट किया है. और जैसे लेटर लिखते हैं, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट अदिति's वेडिंग हैज़ बीन फिक्स्ड एंड द बिग ओकेजन विल टेक प्लेस ऑन द 20th of October 2000, जो भी है, एट होटल विक्रम, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली. तो ये बता रहे हैं कि डियर विपिन, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अदिति की शादी फिक्स हो गई है. और ये बिग ओकेज़न जो है, बहुत बड़ा जो हमारे घर में ओकेज़न है, फंक्शन है, ये विल टेक प्लेस. टेक प्लेस का मतलब होता है हैपन, यानी होना, है ना. ये होगा 20 अक्टूबर 2011, जो भी मतलब 21, जो भी. कौन से होटल में? विक्रम होटल में, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली में. और वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस अलॉन्ग विद योर फैमिली एट द वेडिंग रेस्ट व्हेन वी मेट. लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है राह देख रहे हैं,
एंड वी आर वेटिंग फॉर यू, लुक फॉरवर्ड, हम बड़ी राह देख रहे हैं आपकी, मतलब पीछे देख रहे हैं आपके आने के लिए, बार बार पीछे पलट पलट के देखते हैं, मतलब वेटिंग है ना, वेट कर रहे हैं। सो वी आर वेटिंग है ना, वेटिंग फॉर योर प्रेजेंस ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये लिखें तो ज़्यादा अच्छा हो कि राह देख रहे हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस, आपके पिता के साथ में इस शादी में, रेस्ट व्हेन वी मीट, और बाकी बात तब होगी जब हम मिलेंगे। और योर अफेक्शनेटली निर्भय एंड मीता। ठीक है, ये आपका हो गया एज ए लेटर। अब आपको सिखाते हैं कार्ड में कैसे लिखते हैं। देखिए ये यू कैन सी हियर। पहले क्वेश्चन जान लेते हैं। इनविटेशन का मतलब ये नहीं है कि बच्चे कि आपके घर में शादी है उसी में आप इनवाइट करते हो, कोई दूसरे फंक्शन होते हैं, बर्थडे पार्टी के लिए इनविटेशन भेजना, दोनों के यही दोनों तरीके हैं लिखने के, एक कार्ड के रूप में और दूसरा लेटर के तरीके में। या फिर आपने नया गृह प्रवेश किया है, उसके लिए आप कोई फंक्शन कोई फंक्शन आपके घर में हो रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तब आप इनविटेशन लिखते हैं। बहुत सारे मौके होते हैं, कोई नई शॉप खोली है या कोई नया बिजनेस शुरू किया है या आपकी जॉब लग गई है, कुछ भी, तो इनविटेशन का ज़रूरी नहीं कि शादी, ये बात दिमाग से निकाल देना, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हो और वहाँ किसी भी तरह का आ सकता है इनविटेशन। तो ये 3 मार्क्स का आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 मार्क्स में 1 नंबर तो होता है फॉर्मेट का, कैसे लिखते हैं, और 1 नंबर जो इसको बाद में बॉक्स से बंद करना होता है उसका होता है, और तीसरा नंबर होता है आपकी राइटिंग स्किल का, यानी आपने जैसे स्पेलिंग्स, कंजक्शन और पंक्चुएशन वगैरह, इन सब चीज़ों का होता है 1 नंबर, यानी टोटल 3 मार्क्स आपको मिलते हैं। कैसे मिलते हैं मैं बता दिया है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर A.K. मेनन एंड योर ड्रेस इज़ 43/90 वेस्ट पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली। योर सन राहुल इज़ गेटिंग मैरिड टू अनीता वर्धन, डॉटर ऑफ नीता एंड हरीश। एक सेकंड पहले पेन ले लेता हूँ। ओके, डॉटर ऑफ नीता एंड हरीश वर्धन, ड्राफ्ट फॉर्मल इनविटेशन। देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन इन्होंने कहा है, ये फॉर्मल इनविटेशन है बेटा, याद रखना। इनफॉर्मल मैंने आपको बता दिया है पहले, उसमें आप एज ए लेटर कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मल इनफॉर्मल आपको पता है, किसी फ्रेंड वगैरह को भेजेंगे तो यहाँ फॉर्मल लिखेंगे। ड्राफ्ट फॉर्मल इन्विटेशन गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, पुट द इन्विटेशन इन ए बॉक्स। बहुत बढ़िया, ये भी कहा है कि बॉक्स में रखना। तो आपका नाम है A.K. मेनन और आपका एड्रेस ये है, वेस्ट पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली, और आपका बेटा है राहुल, हु इज़ गेटिंग मैरिड टू अनीता वर्धन, ये डॉटर ऑफ नीता एंड हरीश वर्धन की बेटी है। तो आपको एक फॉर्मल इन्विटेशन लिखना है, सारी नेसेसरी डिटेल्स देनी है, जो 50 शब्दों से ज़्यादा ना हो, है ना, और उसको बॉक्स में रखना है। और आप दूसरा इन्विटेशन भी लिख सकते हैं, अगर ये आपसे ना बनता हो तो। यू आर रुचिका रोहित गुप्ता, यू हैव पास्ड योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड हैव बीन सिलेक्टेड टू स्टडी एट IIT न्यू दिल्ली। आप रुचिका या राहुल या रोहित गुप्ता है और आपने अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है और आपको एडमिशन मिल गया है पढ़ने के लिए IIT दिल्ली में। तो टू सेलिब्रेट यू विश टू इन्वाइट ऑल योर फ्रेंड्स टू गेट टुगेदर एट योर रेजिडेंस। सभी को, ये मतलब इसको सेलिब्रेट करने के लिए सारे फ्रेंड्स को लिखो आपके घर इकट्ठा होने के लिए आपके रेजिडेंस पे। राइट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन टू अनीता अमित इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो इनफॉर्मल लिखना है, कुछ बच्चों की पकड़ इनफॉर्मल पे ज़्यादा होगी, वो इनफॉर्मल सीख लेंगे, जैसा मैंने पहले दिखाया है इनफॉर्मल, और कुछ बच्चों की फॉर्मल पे पकड़ ज़्यादा होगी, वो फॉर्मल सीख लेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट पहले देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है आप कौन हैं, वो आपको यहाँ मेंशन करना है नंबर 1 पे, एकदम मिडिल में लिखेंगे। ये कार्ड फॉर्मेट है, इसको याद रखेंगे। मिडिल में लिखेंगे आप कौन हैं, वो आपको दिया जाएगा, दैट यू विल बी गिवन इन योर एग्जामिनेशन, है ना। आपका जो भी आप जिसके बारे में आप लिखने वाले हैं, जैसे आप फिलहाल मिसिस और मिस्टर आरती मतलब A.K. मेनन हैं, और उसके बाद आपको जो भी ओकेज़न है वो यहाँ एक्सप्रेस करना है, जैसे रिक्वेस्ट द प्लीजर ऑफ योर कंपनी
ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन, है ना। फिर आपको लिखना है कि जो भी ओकेजन है, वेडिंग है या फिर बर्थडे पार्टी है, वो आपको सेकंड नंबर पे, ये बात याद रखनी है, ठीक है बेटा। फिर शादी किसकी है वो आपको याद रखना है, या फिर बर्थडे किसका है वो आपको याद रखना है। उसके बाद डॉटर ऑफ नीता एंड हरीशवर्धन, उसके फादर एंड मदर यानी पेरेंट्स, वो लिखेंगे। और फिर आपको लिखनी है डेट, यानी ओकेजन कब होना है, किस टाइम होना है, और फिर लास्ट में कहाँ होना है। बस ये थोड़ी 2-3 बातें हैं, इनका क्रम आपको याद रखना है, क्रम चेंज मत कर देना। ऑर्डर आपने चेंज किया, आप चूके, नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो नंबर 1 जो आप हैं वो नाम लिखना है, जिसके घर में फंक्शन होने वाला है, जिसकी बात आप लिखने जा रहे हैं बेटा। सेकंड नंबर पे उस ओकेज़न का जिक्र करना है जो ओकेज़न अभी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं आप, वेदर इट मे बी बर्थडे पार्टी, इट मे बी मैरिज ऑफ योर सन और डॉटर और सिबलिंग्स। एंड नंबर 3 पे जिसकी मैरिज है उनके नाम यहाँ एक्सप्रेस करने हैं, नाम यहाँ लिखने हैं। और फिर उसके बाद नंबर 4 वो किसके बेटा बेटी है वो आपको बताना है ना। उसके बाद फिर आपको वो ओकेज़न कब, व्हेन विल इट गोइंग टू टेक प्लेस, है ना, व्हेन विल द ओकेज़न टेक प्लेस, ये ओकेज़न कब होगा वो आपको लिखना है। जैसे ऑन संडे 17 अप्रैल 2000, किस टाइम होगा वो लिखना है, कहाँ होगा वो लिखना है। तो डेट, टाइम और एड्रेस, इनका भी आपको क्रम याद रखना है। उसके बाद एड्रेस लिख दिया आपने। फिर यहाँ लेफ्ट साइड में RSVP। RSVP का मीन्स बेटा ये जो है ना एक जर्मन फ्रेज है RSVP, जो कि एब्रीविएशन है, जिसका फुल फॉर्म होता है रिस्पोंडेंस सिल्वोस प्लेट, है ना। रिस्पोंडेंस सिल्वोस प्लेट का मतलब होता है रिस्पॉन्स दीजिएगा, है ना, प्लीज़ गिव रिस्पॉन्स, सॉरी रिस्पॉन्स नहीं, हाँ रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स करिएगा, है ना। तो इसका मतलब होता है रिस्पॉन्ड इफ़ यू प्लीज़, या रिस्पॉन्ड प्लीज़, यानी ज़रूर लिखिएगा। लिखने का मतलब है कि रिप्लाई ज़रूर करिएगा, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो RSVP का मतलब रिस्पॉन्डेड सिल्वोस प्लेट, है ना, रिस्पॉन्स प्लीज़। और फिर यहाँ पे जो आप हैं वो लिखना है, और नीचे हो सकता मोबाइल नंबर। ये आपका हो गया फॉर्मल इन्विटेशन का फॉर्मेट। एक बार पूरा लेटर, एक बार पूरा इन्विटेशन पढ़ देते हैं। समझ गए हैं कैसे लिखना है? पहले क्वेश्चन फिर इसका आंसर। यू आर AK मेनन एंड योर एड्रेस इज़ 43/90 वेस्ट पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली। योर सन राहुल इज़ गेटिंग मैरिड टू वनीता वर्धन, daughter of Nathan Harishvardhan. Draft a formal invitation giving all necessary details, is not more than 50 words. Put the invitation in a box. Okay, ये रहा आपका आंसर। Mr. and Mrs. AK Menon request the pleasure of your company on the auspicious occasion of, ये आपको लिखना है इन्विटेशन में। रिक्वेस्ट करते हैं आप बड़े प्लेजर से, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, आपके साथ चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आप आइएगा, है ना। जो आनंद, जो प्लेजर आपकी कंपनी से मिलेगा, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि प्लीज़ आइएगा, और जो आपके साथ होने से जो आपकी संगत, जो आपकी कंपनी से आनंद मिलता है, उस आनंद को हमें दीजिएगा। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेज़न, इस बहुमूल्य घटना, जो भी सेरेमनी ओकेज़न है, तो ऑस्पिशियस बहुमूल्य या फिर शुभ, शुभ है ना, अनुकूल, जब मंगल हो आपका, इस शुभ घटना, इस शुभ अवसर पर, ऑस्पिशियस ओकेजन, शुभ अवसर पर आप आइएगा। जो शुभ अवसर कौन सा है? ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन, अपने बेटे के शादी के शुभ अवसर पर आपको बुलाते हैं। बेटे का नाम राहुल विद अनीता। अनीता कौन है? डॉटर ऑफ नीतन हरीशवर्धन है। और ये शादी कब है? ऑन संडे 7 अप्रैल 2000। डेट मैंने आपको लिखना सिखा रखा है। सबसे पहले ऑन संडे, पहले डे लिखेंगे, उसके बाद डेट, फिर ईयर, ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं लिख देना 17 अप्रैल 2021 संडे, ऐसा गलत हो जाएगा, नंबर 1 नहीं मिलेगा। पहले डे लिखना है, संडे, ऑन संडे, ऑन लगाएंगे, फिर कॉमा, फिर 17 अप्रैल जो भी होगा, अप्रैल पूरा लिखेंगे, कोई भी मंथ हो पूरा लिखेंगे। इतने आप समझदार हैं, सारे मंथ के नाम लेना यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप ये मत कहना कि सर आपने तो कहा था कि पूरा अप्रैल लिखेंगे, यहाँ तो दिसंबर आ गया, हमने तो DEC लिख के आ गए,
ऐसा मत कर देना बेटा, सारा जो भी आपका मंथ आएगा पूरा लिखना है और फिर उसके बाद ईयर लिखना है। टाइम 8 PM ऑनवर्ड्स, यानी 8 बजे और उसके बाद तक। और फिर जो इन्होंने दिया है आपको एड्रेस at 43/90 वेस्ट, फिर कॉमा, फिर वेस्ट पंजाबी बाग न्यू दिल्ली, बस। फिर RSVP का मीनिंग मैं बता चुका हूँ, फिर नीचे नेम और नीचे जरूरी होता मोबाइल नंबर। ओके, ये आपका हो गया फॉर्मल इन्विटेशन। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? You are Ruchika Rohit Gupta. You have passed your entrance examination and have been selected to study at IIT New Delhi. To celebrate, you wish to invite all your friends to a get-together at your residence. Write an informal invitation to Anita Amit. Start more than 50 words. बस वही जो बताया था, आपने एंट्रेंस पास कर लिया है और आपको अपने घर में इकट्ठा करना है लोगों को, उसके लिए इन्विटेशन लिखना है। ये मैं आपको बेटा पहले बता चुका हूँ। ये वही इनफॉर्मल सा लेटर है जो मैं आपको सबसे शुरू में एक इमेज दिखाया था, है ना। तो सेम फॉर्मेट है, इसे भी लिख सकते हैं, वो फॉर्मल था, ये इनफॉर्मल है। ये आपको लेटर की तरह लिखना है। तो 34 लोवर हिल रोड, जो ये पहले बता चुके हैं, एड्रेस दे चुके हैं, चंडीगढ़ 29 जून 2000, जो भी। डियर अमित, लाइन ज़रूर छोड़नी है, लाइन ज़रूर लीव करनी है बोर्ड एग्ज़ाम में। ओके, कुछ बच्चे लाइन नहीं छोड़ते मगर गलत है। हर एक जैसे एड्रेस लिखा है लाइन छोड़ रखी है ना, लाइन छोड़ रखी है। उसके बाद यू विल प्लीज्ड टू हियर दैट आई हैव पास्ड माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन एट इंटरव्यू एंड हैव बीन सिलेक्टेड टू स्टडी एट IIT न्यू दिल्ली। आप जानकर बड़े खुश होंगे, आपको जानकर अति हर्ष होगा कि मैंने इंटरव्यू और एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोनों पास कर लिया है, IIT न्यू दिल्ली में स्टडी करने के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ। तो आगे, टू सेलिब्रेट दिस जॉयस किसे कहते हैं? जॉयफुल को, है ना, यानी हैप्पी को। टू सेलिब्रेट दिस जॉयस ओकेजन एंड बिफोर आई लीव चंडीगढ़, आई विश टू इन्वाइट यू टू एन इनफॉर्मल गेट टुगेदर फॉर ऑल फ्रेंड्स एट फैमिली एट माई रेजिडेंस ऑन संडे। तो ये कहते हैं कि इस जॉयस ओकेजन को, इस जॉयफुल ओकेजन को, इस आनंदपूर्ण अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए और मेरे चंडीगढ़ छोड़ने से पहले, क्योंकि ये लड़का जो भी है, लड़की ये चंडीगढ़ की है और इसका दिल्ली IIT में सिलेक्शन हो गया है पढ़ने के लिए। तो चंडीगढ़ छोड़ने से पहले मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर पर गेट टुगेदर यानी इकट्ठे हों, आप और सारी फैमिली, सारे फ्रेंड्स और सारी फैमिली मेरे रेजिडेंस पर संडे 10 जुलाई 2000 जो भी है उस पर 8 बजे नाइट में इकट्ठे हो और इन्जॉय करें। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, ये इसका मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, आपकी राह देख रहा हूँ, आपको देखने के लिए आई एम वेटिंग फॉर यू। योर सिंसियरली रोहित, आपको सब सिखा रखा है। तो इनफॉर्मल इन्विटेशन था और फॉर्मल। ओके, एज ए होमवर्क क्या करोगे? आपको दो इन्विटेशन लिखने हैं। नंबर 1, हाँ, आपके दादा हैं, दादा और दादी, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और उनकी एनिवर्सरी है, कोई भी एनिवर्सरी है, 50वीं है, 40वीं है ना। तो एनिवर्सरी पे आप एक डिनर पार्टी रख रहे हो, अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बुला रहे हो, मेरे दादा दादी की एनिवर्सरी है और आप सभी आइएगा। तो इसके बाबत आपको लिखना है इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल इन्विटेशन, जैसे मैंने एज ए लेटर आपको बताया है। तो इट शुड नॉट बी मोर देन 50 वर्ड्स, दिस विल बी रिमेम्बर्ड बाय यू। ये आपको याद रहना ही चाहिए बेटा। और ये हो गया इनफॉर्मल, आपके दादा की एनिवर्सरी है। और फॉर्मल क्या लिखोगे? चलो फॉर्मल शादी का ही लिख देना है। शादी मतलब आप एज ए पेरेंट्स, क्या पेरेंट्स है, आपके बेटे का नाम वो अपनी मर्ज़ी से आप चुन लेंगे और इस वीडियो को देखकर पॉज कर करके आप लिख देंगे। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे इतने ज़्यादा बनोगे बुद्धिमान, है ना। एज मोर यू डू प्रैक्टिस, एज मोर यू गेट वाइजर। ओके, जितना प्रैक्टिस करोगे इतना ज़्यादा बुद्धिमान बनोगे। यहाँ सीखने सिखाने से कुछ नहीं होता जब तक अपने हाथ में बच्चे पेन नहीं उठाए जाते, है ना। तो पेन तो उठानी पड़ेगी और लिख लिख के देखिए। मैंने तो आपको सिर्फ 2 लिखने को कहा है, इससे ज़्यादा भी आप घर पर प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। और ठीक है, मेरे पास आज शाम तक सेंड कर दीजिएगा।